आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। वही फिर से मैंने मास्क पहना हुआ है थोड़ा सा ना, इसके कारण मतलब बचा रहता हूँ ज़रा। तो ठीक है, तो आज मैं बताऊँगा कि घर में किस किस तरह के खर्चे आते हैं रिपेयर्स वगैरह के। मैंने पहले थोड़े से बताए थे, अभी थोड़े और बताने लगा हूँ। जैसे घर के अंदर ना मान लो सारे घर का बाहर से रंग रोगन कराना है। देखिए हर घर अलग है, लेकिन चक्कर ये किसके चक्कर में आपको आंसर नहीं मिलता। मैं आपको रूल ऑफ थंब बताने लगा। मैं थोड़ा सा अंदाज होना चाहिए किस किस तरह के खर्चे हैं, पर इंडिया की तरह नहीं 1000-2000 में काम हो जाएगा। 20,000, 25,000, 30,000, और ये आपके टैक्स देने के बाद वाले पैसे हैं, ये याद रखिएगा। जो काफ़ी लोग W2 कमाते हैं, मैं भी जब W2 कमाता हूँ ध्यान नहीं दिया टैक्स के बाद वाले पैसे, टैक्स के पहले वाले पैसे हमने ध्यान नहीं दिया। हम सोचते इस तरह से टैक्स के देने के बाद वाले पैसों से आपको घर के ऊपर आपने रंग रोगन करवाना है। घर के अंदर नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। इस तरह के नंबर्स हैं। हमें कोटेशन मिली है, हमारा घर थोड़ा सा उसका बाहर का सरफेस थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें मिली है $60,000 की कोट। आप अपना आधा लगा लो, 30,000, 25,000 ऐसे ऐसे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता हो किस किस तरह के खर्चे हैं। पूरी रूफ की रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। ये जो बाहर का रंग रोगन है 10-15 साल में रेकमेंड करते हैं। हमारे घर को भी 20 साल हो गए, मैंने कराया नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। अब हमें कराना बड़ा अर्जेंट हुआ पड़ा है, तो 15 साल पकड़ लो। 15 साल के बाद आपको कराना ही पड़ेगा। नहीं करा रहे हो तो वो फिर टिपिकल देसी चीज़ है भी, मतलब आपने आंखें बंद तो कर ली हैं। ये दूसरी चीज़ में भी फीड करता है। एक तो खर्चा आपको पता चल गया, रियल एस्टेट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ओन करते हो किसी रियल एस्टेट को, तो ये खर्चा आपका होगा। उस केस में भी पता चल गया। दूसरा ये कि गोरा जो है, इसमें मटेरियल्स की कॉस्ट सिर्फ 20% है, या 15 से 20% है, बाकी सारी लेबर की कॉस्ट है। ये अमेरिका है जी, अमेरिका में लेबर ज़्यादा है, मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। गोरा करेगा तो आप वो 15% खर्चेगा, 4-5 हज़ार पे खर्च के काम खत्म कर देगा। आप 20-25 हज़ार खर्चोगे। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रही है आपकी, फिर आपके पूरे पैसे खर्च होंगे। आप कैसे 15 घरों की कैसे रकम कर लोगे? पर फिर अगर आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो, कर ही लो। 1 महीना 2 महीना लगता है, वटेवर, जब मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता है। एक घर कर लो, फिर दूसरा घर कर लो, फिर तीसरा घर कर लो। ठीक है, सारी इस तरह की कॉस्ट जो सी हैं, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट, रियल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट इज वेरी वेरी हाई। टोटल TCO बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट इज वेरी हाई इन दिस कंट्री। ये इंडिया नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, टेनेंट ने कह दिया ये चीज़ करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। ये इंडिया नहीं है कि आपने कहा जी टेनेंट के पीछे पड़ गए तू कर ना, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अंदर जो करना है पेंटिंग, जो 10 साल में 15 साल में एक बार होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है। वही 15,000 पे बात जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ये ऐसे ही हो जाएगा काम, कुछ भी ऐसे ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम होगा। अगेन ये सारा फंडा क्या होता है, अगर आपसे किसी पूछेंगे तो डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन साइज इटसेल्फ। पर आपको स्केल्स पता होने चाहिए। इस तरह के नंबर, एक छोटी सी काल कोठरी 2 कमरों की रसोई के साथ जो है, उसका स्केल होगा 5,000 का, वो भी 5,000 रुपये ले लेगा। ये काम मुफ्त में नहीं होने वाला आपका, इंडिया की तरह नहीं है। ठीक है, मैंने वेलफेयर वर्सेस में एक वीडियो बनाया था, उसमें भी याद रखना, उसमें क्लियर याद रखिएगा कि वेलफेयर वाला खुद कर लेगा। आप जो 500-600 के कमाता है, टैक्स देता है पहले, उसको टैक्स देने बाद वाले इनकम के ऊपर वो किसी दूसरे से कराएगा, तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो मैंने ये भी याद रखिएगा, मैंने बताया था ना, उसमें भी बातें फीड कर रही हैं। मैंने अभी एक्सटर्नल, इंटरनल, रूफ की रिप्लेसमेंट, वाटर हीटर की रिप्लेसमेंट, वाटर हीटर की रिप्लेसमेंट रन इनटू $10,000 to $15,000। HVAC यूनिट की रिप्लेसमेंट रन $10,000 to $15,000। 15 साल बाद आने लग जाते हैं इशू। 10 साल की वारंटी होती है, 15 साल बाद इशू आने लग जाते हैं। दोनों चीज़ों में इसी तरह के नंबर्स हैं। अगेन चक्कर ये कि प्रॉब्लम क्या है कि डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। छोटा बड़ा फर्क पड़ता है यार, छोटा बड़ा बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो इसके चक्कर में आपको कोई रूल ऑफ थंब नहीं दे रहा भी, आपको पता तो चले। दिमाग तो आपका काम करे, आपका दिमाग तो काम करना देते नहीं, क्योंकि ये लोग तो ये बताएंगे नहीं रूल कभी भी। अभी नॉलेज आपको देते नहीं, मैंने बताया इन्फॉर्मेशन इस कंट्री में मिलती नहीं है, मैंने पहले बता दिया आपको। इन्फॉर्मेशन इस कंट्री में कभी मिलेगी नहीं आपको। वो ये सब बोल बोल के छुपाते हैं इन्फॉर्मेशन। डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन सो, इट डज डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग्स, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता चलता। तो आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना इल इन्फॉर्म्ड वे में आप अंदर घुस जाते हो बिजनेस के अंदर, आपको सिर्फ पता नहीं होता। रियल एस्टेट स्पेशली ले दे के आपके हत्ते अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ता। नो
नोट करिएगा रियल एस्टेट ओनरशिप वाले बंदों की लाइफ से बहुत अच्छा नहीं होगा कभी भी, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि जब खर्चा आता है सारा पैसा चला जाता है। एक बंदे ने 2-2 हज़ार करके पैसा रेंट के, मान लो उससे 2,5-3 हज़ार रेंट आता है, उसने अपना खर्चा निकाला, प्रॉपर्टी टैक्स निकाला, HOA फीस निकाली, ये फीस निकाली, वो फीस निकाली। ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। जो बंदों कैसे बोलते हैं ना, मेरा 5,000 रेंट है, 2 थप्पड़ लगाओ सालों के, $5,000 में से अपना प्रॉपर्टी टैक्स तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? जो साल का आपका प्रॉपर्टी टैक्स है उसी प्रॉपर्टी का, जो HOA फीस है वो तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? राइट, वो तो निकालोगे ना आप, या वो भी नहीं निकालोगे? और कई बार ही अगर आपका घर थोड़ा सा भी ठीक है तो उसका जो गार्डन होता है आप खुद मेंटेन करते हो। अगर उसमें पूल है तो आप खुद मेंटेन, पूल हमेशा खुद मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने पूल मेंटेन नहीं किया और टेनेंट को बोल दिया, टेनेंट ने भी पूल मेंटेन नहीं किया, फिर आपका जो पूल है 25-30 हज़ार 40-50 हज़ार का पूल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। समझ रहे हो? टेनेंट को क्या है, उसका घर थोड़ी है वो, घर होने तो खराब। इस तरह से गार्डन है, गार्डन के केस में कई बार टेनेंट, क्योंकि वो बुरा लगता है कई बार, तो हो सकता है टेनेंट जो है वो टेंशन ले गार्डन की, होता ना ले टेंशन गार्डन की, कई बार बुरा लगता है ना, तो इसलिए शायद वो ले टेंशन थोड़ी सी, पर जितनी भी है वो फ्रंट यार्ड की लेगा, लेकिन किसकी लेगा, किसी ने। तो कई बार गार्डन भी आपको बना देना चाहिए। $100 के खर्चे। इंडिया नहीं है कि काले बरगद की चुड़ैल से आएगा, शोले का डायलॉग है ना, काले बरगद की चुड़ैल नहीं आती इस कंट्री में, आप ही को बनना पड़ता है या कोई और आता है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया, तो ये सारा, ये भी चीज़ है, ये खर्चे हैं सारे, रनिंग खर्चे के बिना निकाले लोग बताते हैं किराया आ रहा है जी, मुझे किराया आ रहा है, कितना किराया था? $4,000 मुझे किराया दे रहा है ये, $4,000। पीपल लोग की इंडिया से आते हैं, उनको लगता है $4,000, अरे ये तो यार 80 से मल्टीप्लाई करके 3.5 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया, ओ माय गॉड। लेकिन उनको पहले तो 4 दिन में से वो तो कम कर दो, जो आपका हर महीने रेंट, हर महीने जाना है, हर महीने जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स जाना है, वो तो आप कम करोगे कि नहीं करोगे? वो भी नहीं कम करते लोग, ऐसे ही बताते, हवा छोड़ते हैं। लोगों को बताना एक ना बड़ा, यहाँ पे एक फंडा बता देता हूँ, तो ये रियल एस्टेट के इश्यूज हैं। फंडा ये बताना चाहता हूँ आपको कि लोगों को ना ये दिखाने का बड़ा शौक होता है, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, वारन बफे के बाद मेरे नाम आता है। लोगों को दिखाने में बड़ा मजा आता है कि मैं ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ जी, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर हूँ मैं। मेरी इन्वेस्टमेंट देखो, मैंने ऐसे की, वहां से ऐसे कितने खरीदी, इतनी की बेची, बड़ा मजा आता है लोगों को बताने में। मेरे किराए पे चढ़ा रखा, मेरे को किराया आ रहा है 10,000, 15,000 आ रहा किराया मेरे को। ऐसे लोगों को बताने में मजा बड़ा आता है, उनको लगता है जी मैं तो देखो यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर हूँ भाई, आपको पता नहीं इस बात का। ऐसी बातें करते हैं लोग, समझ रहे हो? ये लोगों को इस तरह की बातें करने का बड़ा शौक होता है। तो आपको पढ़ना आना चाहिए लाइंस के बीच में कि क्या चल रहा है। लोग अपने खर्चे जो रनिंग वो बता देते हैं, रनिंग जो रेंट आ रहा है, जो रनिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स रनिंग है, पूरा साल का उसका बंधा हुआ एक्सपेंस है, वो नहीं माइनस करके बनाएंगे। तो दिस इज वन, जो सारे इस तरह के एक्सपेंसेस कम करके नहीं बताते लोग, तो लोगों को ना, तो एनीवे सो ये सारा मतलब रियल एस्टेट के कुछ एक्सपेंसेस जो मैंने सामने रखे हैं, आपको पता होना चाहिए ऐसा भी कुछ होता है, ये भी कुछ होती हैं चीजें, ठीक है ना। और गाइस, थैंक यू।